हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी आज की डेट में 24 तारीख को ये खुला 24,140 से नीचे सीधे। ठीक है, एक जिगजैग बनाया है इसने और इसका लोअर रहा इसमें 25,250,27 का लोअर बनाया इसने और उसके अप साइड में क्लोज हुआ 25062 में 27 से 62 में क्लोज हुआ। अब क्या करेगा मार्केट? क्या कल नीचे आएगा या फिर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा? यहाँ पर हम सिंपल सी चीज में देखते हैं तो RSI और चैनल, एक चैनल सिंपल बना हुआ 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही फ्लो कर रहा है। RSI को भी और चैनल को भी देखेंगे तो लोअर लो, हाई लो और यहाँ पे नीचे चैनल को देखेंगे हायर एंड लोअर, हायर फिर अपर। यहाँ पर एक चीज बेहतर हुई, थोड़ा सा अपर साइड आया। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये कल तब जंप ले सकता है? पिछले रिकॉर्ड में अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर इसने ऑप्शन चेन पर देखते हैं। ऑप्शन चेन में हमने देखा है 25,056 जो इसका बड़ा सपोर्ट है, 25,000 के आसपास 25,000 बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर। तो 25,000 बड़ा सपोर्ट में आप देख रहे होगे 25,056 है, 25,050 की रेंज में। सबसे पहले 25,000 के अंदर में 34,45,000 की कॉल वॉल्यूम डला हुआ है, पुट राइटिंग करी गई है। ठीक है, PCR इसका 2.1 है और OI 1,51,000, 42,000 का ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पर कॉल राइटिंग में देखेंगे तो 11,10,000 की वॉल्यूम, 34 लाख के मुकाबले 11,10,000 की वॉल्यूम और 1,51,000 के मुकाबले 71,000 का OI और 42,000 के मुकाबले 20,000 का OI। कहने का मतलब है 25,000 का सपोर्ट तो बना हुआ तगड़ा। अब कल क्या होता है, रात में क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन 25,000 का सपोर्ट अगर टूटेगा इसका तो शायद मेरे ख्याल से अगला सपोर्ट कहीं बन रहा होगा इसका। आपको वॉल्यूम से ही पता पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर बढ़ रहा होगा 4,08,000 पे 9 लाख का सपोर्ट है। ये अपना 850 और 800 के बीच में 900 टूटेगा तो 800 पहुंचेगा। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अपना OI को निरंतर सेट कर रहे हैं। ये निरंतर सेट कर रहे हैं, ये तुरंत नीचे उतर के चले जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या कल ऊपर जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। 25,050 पर आते हैं तो 25,050 तक पुट राइटिंग करी गई है। 28 लाख का वॉल्यूम है, 28,19,000 का, 49,500 का OI है और 34,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मात्र 31,000 का है, 34,000 में फाइट हो रही है और 33,400 का OI। मतलब ये दोनों ज्यादा है, 50 से नीचे की तरफ धकेलने में काबिज है। 11 लाख का वॉल्यूम या 28 का, तो ये वॉल्यूम में भी शिफ्ट हुए हैं, कुछ वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। 100 से हम पिट के पलट के आ रहे हैं, 100 से नीचे आ रहे हैं बकायदा। यहाँ से धक्का मारा है, हम नीचे निकल रहे हैं। अब हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम 50 पर हैं तो हम 25 तक खिसक सकते हैं नीचे। अगर 25 तक खिसकेंगे तो फिर देखा जाएगा क्या कहीं बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। हम मान के चलते हैं कि 25 पर
ये मैंने एक मार्क उसी समय कर दिया था, नीचे लग जाएगा ये है 60 और ये है 25। सिंपल सा लॉजिक यही है भैया कि यहाँ से तो ये थोड़ा सा मूवमेंट लेकर फिर वापस नीचे आ जाएगा। इतना टाइम नहीं लगाएगा जितना टाइम मैंने डोर खींची है, ये तो बहुत जल्दी नीचे खिसकेगा। खुलना ही लगभग इसको नीचे है, यहाँ खुलेगा पहला पॉइंट। इसको इटोस पे अगर हम देखें, आ गया है यहाँ से फर्स्ट, फिर कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर नीचे। कुछ इस तरह से ये काम कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका चैनल बन रहा है उस चैनल को दोबारा से मूवमेंट करके नीचे की तरफ लाया जाएगा। इस चैनल के बाहर नहीं करेंगे, बोले मना कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे चैनल के, हमारी तो ताकत ही नहीं है चैनल के बाहर निकलने की, हमारा रहे। हाँ भाई, ये कहने का उनका मसला है। अभी फोन पे बात हुई। ओके, आपने देख लिया, एक RSI इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रही है। देखिए, ये सोच रही है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लें, लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी एक छोटी सी लाइन डालते हैं तो ये कहती है कि भाई अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया, इस ग्रीन लाइन से निकाल दिया, तो मैं ऊपर, इस ग्रीन लाइन मिलेगी कहाँ आपको? ग्रीन लाइन मिलेगी यहाँ, ठीक है जी। लेकिन 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 ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर मान लो मार्केट ने छलांग लगाई और यहाँ तक गया, ये मार्केट यहाँ तक, फिर 100, फिर नीचे 85 के बाद 100, फिर नीचे। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में